Hello students, after many days we are starting the lecture of next topic, that is complex variable. We have already studied Laplace transform and inverse Laplace transform. It is complete now. The differential equation part is not there in the syllabus. They are excluded. Next topic is complex variable. Before we start complex variable, let us see what is meaning of this complex. उसके लिए मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा. Look here, x square equal to 4, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. आप क्या करोगे? Taking square root on both sides, x equal to root 4. But always when you take root, it is plus or minus. क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस है. So x का आंसर है प्लस माइनस 2, यानी x is 2 और x is minus 2. 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 का भी 4. एकदम सिंपल, आप मालूम है आपको. Now look here, x square equal to minus 4. पहला ख्याल आएगा, सर स्क्वायर ऑफ अ नंबर नेगेटिव होता है क्या? यस. स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव. स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव. सो सर दिस स्क्वायर इज नेगेटिव. यस. स्क्वायर x का है, रियल तो x रियल नहीं होगा, क्योंकि रियल का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो क्या रियल नंबर छोड़ के भी दुनिया में कोई नंबर है? मैथमेटिशियन को ढूंढने पड़े वो नंबर, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं आ रहे थे. फिजिक्स के लोग उनके पास आ रहे थे, सर ये सॉल्व करो इक्वेशन. मैथमेटिशियन बोलेंगे स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, घर जाओ. रिसर्च कैसा होगा? ढूंढो, कुछ है. तो यहाँ पे भी मैं वही करूंगा. टेकिंग स्क्वायर रूट, सेम x इक्वल टू रूट माइनस 4 प्लस x इज प्लस माइनस. अभी रूट माइनस 4 डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, अड़चन का है. माइनस 4 इज 4 इंटू माइनस 4, करेक्ट. x इक्वल टू प्लस माइनस, और 4 का रूट कौन है? 2, वो आ गया बस, और बचा रूट माइनस 1. गाड़ी यहां आगे अटक गई है. ये रूट माइनस 1 अब तक हमने डिफाइन नहीं किया था. रूट ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, स्कूल में पढ़ा. अगर इसको मैंने डिफाइन किया, रूट माइनस 1 को मैंने आई बोला आज से. आई मीन्स इमेजिनरी यूनिट. वो यूनिट है, यूनिट म्हणजे 1, पहली शुरुआत है. तो रूट ऑफ माइनस 1 को आज से हम आई बोलेंगे. ये आई अभी अल्फाबेट का आई है, वो अभी अक्षर नहीं है, वो एक नंबर है. उसको बोलते हैं रूट माइनस 1, इमेजिनरी. ओके, उसको बोलते इमेजिनरी. सो दिस x becomes, हमारा x हो जाएगा आंसर प्लस माइनस 2 रूट माइनस 1 कौन है? i. तो ये नंबर की नई शाखा तैयार हो गई. जिस नंबर में i है, सच नंबर्स आर कॉल्ड, पढ़ने को हो रहा है ना बच्चों, मेरा हैंडराइटिंग वैसे बहुत अच्छा है. सच नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. क्या बोलते हैं उनको बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स. तो इसके बाद आई अगर नंबर के साथ है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स. ओके. सो 2i माइनस 3i 4/5i आर कॉल्ड इमेजिनरी. दूसरा उसको वर्ड है प्योरली, शुद्ध घी, शुद्ध, प्योरली इमेजिनरी. क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर्स. प्योर, शुद्ध. तो आप बोलेंगे सर अशुद्ध नंबर कौन से? फिर बोलता हूं. तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर. पहले इमेजिनरी नंबर क्या है वो देखो. 2 मिनट की वीडियो चाहिए तो वापिस देखो, ये पार्ट ऑफ वीडियो. एंड इमेजिन नंबर क्या है? सो जिसमें I है, those are called imaginary numbers. What is I? Root minus 1. Understood? Please observe carefully.
Now students, our next concept is complex number. मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को बाद में आता हूँ, पहले क्या बोलूंगा मैं, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हेडिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर. Any number of the form a plus bi, है ना, क्या है ये, a plus bi, where a b are real numbers. अच्छा, a and b कौन है, रियल नंबर. इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं मालूम है, दैट इज a b, क्या लिखा है, a b belong to r. This pen belongs to me. ऐसे the number a b belong to set of real number, यानी a and b are real number है, ऐसा लिखते हैं. ओके, एंड i कौन है, रूट माइनस 1. सो a and b are real number and I is root minus 1, then a plus bi is called complex number. Generally, any complex number is denoted by letter Z. So Z is a plus bi. Understood? Complex number पता चला आपको? Okay. Now complex number has two parts. You know, a है प्लस बी आई. तो ये जो आई के साथ है ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट. और जो ए है उसको बोलते हैं रियल पार्ट. तो यहां मैं लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स. एक है रियल पार्ट ऑफ जेड, उसको बोलते हैं आर ऑफ जेड, या कुछ लोग बोलते हैं आर ई ऑफ जेड, कुछ भी चलता है. रियल पार्ट ऑफ जेड इज ए. इस जेड का रियल पार्ट कौन है, ए. एंड नेक्स्ट कौन है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसको बोलते हैं आई ऑफ जेड, या कुछ लोग बोलते हैं आई एम. इट डजंट रियली मैटर. सो आई ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट कौन है, तुम बोलोगे बी आई, नो नो, ओनली बी. आई के साथ है ना, उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल, z इक्वल टू 2 प्लस 3i. सो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, 2. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 3. i नहीं लेने का, i के साथ खड़ा है वो, बराबर. z इक्वल टू 5i, इसको बोलते हैं 0 प्लस 5i, बराबर. So what is real part of Z? 0. What is imaginary part of Z? 5. बच्चों, जिसका रियल पार्ट 0 है उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर. क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्योरली इमेजिनरी नंबर. तो है तो वो कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स अलग प्रकार के. जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 है, z इक्वल टू 5i भी कॉम्प्लेक्स है, उसको लिखेंगे 0 प्लस 5 है, लेकिन उसको रियल पार्ट ही नहीं है. एक्चुअली मैंने 0 लिखा मतलब रियल पार्ट ढूंढने के लिए, वो तो 0 है. तो जिसमें खाली इमेजिनरी पार्ट ही है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. वो कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन क्या है, उसका एक हिस्सा है जिसको इमेजिनरी बोला जाता है. उसके बाद इसको मैं चाहे तो हाँ z. ओके, एग्जाम्पल 2 बोलता हूँ. Example 1. Example 3. Z इक्वल टू 4. और क्या सर, क्या बोल रहे हैं, तो रियल नंबर है. यस आई नो. 4 को क्या लिखेंगे, 4 प्लस 0i. कुछ गलत लिखा क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b i. सर 4, हाँ 4 प्लस 0i. a is 4, b is 0.
है कि नहीं ए प्लस बी है फॉर्म में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। बट जेड इज 4, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बोलो, जिसमें आई नहीं है वो 4, एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0। तो जिसको में इमेजिनरी पार्ट 0 है, इट इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स एक बड़ी फैमिली है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ी फैमिली है, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लगा। और उसके दो पुत्र है, कौन, रियल नंबर, और दूसरा बच्चा कौन है, इमेजिनरी नंबर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स ही है, इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स भी कॉम्प्लेक्स है। तो दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इट इज द ग्रेटेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स का भी बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसकी छत्र छाया में रियल नंबर भी है, इमेजिनरी भी है, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो जो नए नंबर आते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये उसके दो पुत्र हैं, रियल, इमेजिनरी, और खुद कॉम्प्लेक्स में। अंडरस्टूड? सब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। Students, now I will tell you what is a complex variable. Now you are well equipped, well prepared to study complex variable. So I will write here the heading complex variable. It is similar as complex number, but फर्क क्या है वेरिएबल देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। पढ़ने को हो रहा है ना रे, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल where x y belong to r, x and y are variables, a and b are used for constants 1 2 3 fixed, x y are variables, they can take any value from कयामत से कयामत तक। मीन्स व्हाट, आमिर खान का पिक्चर नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, दे कैन टेक एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। सो यहाँ पे x and y belong to r, they are real numbers, same, and I equal to root minus 1, वही है भाई, यहाँ a और b था, वहाँ x और y आए, but now x and y are variables, so they can take any values. So when x and y values will change, z will also change. That's why it is called complex variable. Now I want to plot a complex number in a plane. You know how to draw a complex number. हमारे सिस्टम में ये x एक्सिस होता है और ये होता है y एक्सिस, बराबर। यहाँ नंबर होते हैं 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो हमें नंबर 1 फाइंड ड्रॉ करना है, ये करते हैं, 2 ये करते हैं, पॉइंट ड्रॉ करना हमें 1,1 ये करते, इस प्रकार से। तो हाउ टू प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो हम देखने वाले हैं। सो x axis, y axis, ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, इसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। एंड y एक्सिस है ना, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। y एक्सिस कौन है बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। Now any z is x plus iy. So what is real part of z? Now you tell me. Real part, correct, x. And what is imaginary part of z? I के साथ ही y. So
I will come here. So z equal to x plus iy is represented by a point x comma y. Be careful. रियल कोऑर्डिनेट है ना, उसको x बोलेंगे और इमेजिनरी को क्या बोलेंगे y. So this point is represented by point xy in xy plane. इस प्लेन का नाम क्या है? xy प्लेन. और दूसरा नाम है उसका z प्लेन. क्या बात है? इट इज नॉट नॉर्मल xy प्लेन बिकॉज ये रियल एक्सिस है और ये कौन है? इमेजिनरी. सो i वाले जो नंबर है i के साथ वो y पे आएंगे और रियल है वो x पे आएंगे. इमेजिनरी नंबर y पे आएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे प्लेन में आएंगे. सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट x, y इन द xy प्लेन और z प्लेन. और एक अर्गन्स प्लेन, उसका दूसरा नाम क्या है? अर्गन्स प्लेन. xy प्लेन हम जो सीखते थे वही, उसी को आप क्या बोलेंगे? z प्लेन. और दूसरा नाम अर्गन्स प्लेन. ओके. तो अब अभी हम आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करके देते हैं. पहले मैं फिर एक बार यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बीच में लेता हूँ, सॉरी. यस, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया. यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4. यहाँ लिखूंगा मैं -1 -2 -3 -4. अंदाज से यहाँ लिखूंगा मैं 1 2 3 4. ये -1 -2 -3 -4. You did not use a scale. ऐसे हाथ से ड्रॉ कर सकते. This is called x-axis and this is called y-axis. Understood? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो जरा एडजस्ट कर दो. अलग अलग पॉइंट्स पे आपको बताऊंगा. Z1 is 3 plus 4i. ये पॉइंट आप कैसे प्लॉट करोगे? तो इसका रियल पार्ट कौन है? जिसको i ने चिपका वो रियल 3, जिसको i चिपका वो इमेजिनरी 4. So this point is represented by point 3, 4 in the xy plane, z plane, Algon's diagram. तो x is 3, y is 4. आपको जरा आइडिया देता हूँ. x is 3 and y is 4. ये देखो ऐसा लगा रहेगा. ओके. x is 3 and y is 4. तो ये पॉइंट है 3, 4. उसको अब हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे z1 is 3 plus 4i. कहाँ रहते हैं? समझ में आया आपको? z1 3 plus 4i यहाँ रहता है. You need not draw these dotted lines, ये आपको समझने के लिए. सपोज आपका और एक पॉइंट में लिखाता हूँ z2. इट इज -1 plus 2i. क्या लिखता हूँ मैं? -1 plus 2i. बच्चों बोलो इसका रियल पार्ट कौन है? -1. इसका इमेजिनरी पार्ट i2. It is represented by point x is -1 and y is 2. तो x नेगेटिव किधर है? देखो ये x एक्सिस में ये x -1 है और y पॉजिटिव 2 है. मतलब देखो कहाँ जाएगा वो. बराबर. x -1 and y is 2. This is the point. ये पॉइंट कौन सा है बच्चों? z2 is -1 plus 2i. ओके. जरा हैंडराइटिंग में गड़बड़ हो सकता है क्योंकि दूसरे पॉइंट भी आने वाले. -1 में पेन इज नॉट शार्प. -1 plus 2i. अंडरस्टूड? z2 कैसे दिख रहा है? और एक दिखाओ तो बच्चों में आपको यहाँ पे z3 is equal to -2. बड़ा लिखता हूँ नहीं जरा क्योंकि आपका ये बोर्ड में गड़बड़ होगा. -2 -3i. तो बच्चों रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट -3. कहाँ आएगा ये पॉइंट? बोलो. x -2. ये देखो x -2. y -3. ये देखो y -3. समझ आया? This is z3 that is -2 -3i. अंडरस्टूड? उसी प्रकार से आप दूसरा भी पॉइंट कर सकते हैं. अगर आपको बोला z4 इक्वल टू 2 -2i. बराबर. मतलब इसमें रियल पार्ट है 2
एंड आई का साथी कौन है, -2. तो 0.2 -2 कहाँ है, x is 2 and y is -2. दिखाई दिए क्या रे, ये देखो ये -2 है, ये 2 है, इसको नाम है Z4 is 2 -2. अब आपको मैंने पूछा कि Z5 इक्वल टू 4i कौन है, ओनली 4 लीजिए चलो. अरे 4 मतलब कौन बच्चों, 4 + 0i ना, i नहीं तो पॉइंट कौन सा होगा, x is 4 and y is 0. बराबर है, तो कैसे होगा ये, x is 4 देखो यार, x is 4 and y is 0. अरे y को जाना ही नहीं, x is 4 y is 0 मतलब इधर ही, यह है Z5 अंडरस्टूड इक्वल टू 4. और मैं और ये ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे Z6 इक्वल टू मैं करता हूँ 3i. तो इसको लिखेंगे 0 + 3i यानी x is 0 and y is 3. x is 0 y is 3. तो x is 0 यानी y एक्सिस पे पॉइंट है, x is 0 and y is 3. ये देखो 3. This point is what, Z6 equal to 3i. So you know how to plot points in a Argand's plane. ये आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ एकदम बेसिक से, सो दैट आगे जाके कहीं आप फंस ना जाए. ओके, स्टडी इट प्रॉपरली. So what we saw today, complex variable z is x plus iy. Why it is called variable? Because x and y are variable. Their values always go on changing. So z will also change. So it is called complex variable. And how to plot points in a z plane, xy plane or Argand's plane. ये basic था. Understood? Try to understand. For students, next concept I will teach is powers of I. एकदम बेसिक बच्चों आपको सब पढ़ाऊंगा. खाली ये वीडियो आप केयरफुली देखो. छोटे छोटे में दे रहा हूँ, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, इसमें भी टुडे लॉन्गर. पूरा बेसिक में इसमें कवर करूंगा. सो दैट जो अगर आप 11, 12 साइंस करके आए हैं तो आपको ये सब स्किप कर सकते हैं आप क्विकली. बाकी हमारे जो डिप्लोमा वाले बच्चे रहेंगे उनको थोड़ा ये देखना पड़ेगा ध्यान से. पावर्स ऑफ आई, डिफरेंट पावर्स ऑफ आई. बच्चों आप सबको पता है कि i is √-1. ये आप ध्यान में देख रखो, रट्टा मारो, i is √-1. बाद में i का स्क्वायर √-1 का स्क्वायर. आपको पता है स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, सो आंसर आएगा -1. रूट स्क्वायर कैंसल्स, आंसर -1. सो आपको दूसरा एक फॉर्मूला आ गया, i² is -1. ओके, बस ये दो फॉर्मूले खाली आपको याद रखना है. जो टेबल में आप कैसे 1 to 10 के टेबल याद रखते हैं, बाकी कोई भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 13, 14, 15 के टेबल मुझे भी इतने नहीं याद आ. सो वी कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दिस बेसिक. वैसे हायर पावर्स ऑफ आई जो है ना, यू नीड नॉट रिमेंबर, वो हम तैयार करके दिखाएंगे. ओके, कैसे दिखाएंगे देखो. व्हाट इज आई का क्यूब, भैया लॉज ऑफ इंडाइसेस. i⁻³ मतलब i⁻² into i⁻1. बराबर है क्या, बेस सेम है ना, तो इंडाइसेस ऐड करते हैं. i सेम है तो 2 + 1 क्या आएगा रे, 3. सो i³ को स्प्लिट किया. व्हाट इज i⁻², i² कौन है बच्चा, -1 into i. सो आंसर आया -i. तो i³ = -i. I never remember this. You need not remember this. ये हम i के टाइम पे तैयार करेंगे. बराबर. Now what is i⁻4? ये हो जाएगा i² into i². What is i²? ये मालूम होना चाहिए, -1 into i² -1. What is -1 -1 +1. So क्या आया हमें, i⁻4 is 1. Understood? अब देखो i⁻5, इसको हम लिखेंगे i⁻4 into i. बराबर, 5 है ना पावर, तो i⁻4 into i⁻1. बेस सेम तो इंडाइसेस ऐड करो, 4 + 1 5. व्हाट इज i⁻4? यहां से लीजिए 1 into i. तो i⁻5 का आंसर आएगा i.
आप अगर बराबर लिखोगे तो i का पहला पावर i है, दूसरा पावर -1 है, तीसरा पावर -i, चौथा पावर +1 है, फिर आ जाएगा i, वही रिपीट होगा i -1 -i +1 i, वही पावर i रेज़ टू 6। देखिए i रेज़ टू 6, अब कैसे करोगे? 6 इवन नंबर है ना, तो क्या करोगे? i रेज़ टू 2 रेज़ टू 3 3 to the 6, बराबर। Why you are using I raised to 2 raised to 3? Because I raised to 2 is known to me. What is it? -1 raised to 3. अब निगेटिव का ऑड पावर हमेशा माइनस आते हैं, और इवन नंबर है तो प्लस। आपको इवन ऑड मालूम है ना, 2 4 6 इनको इवन बोलते हैं, और 3 1 3 5 7 इनको ऑड बोलते हैं, बराबर। तो -1 का इवन पावर प्लस होता है, ऑड पावर माइनस होता है। अब आपको पूछा i रेज़ टू 20, और सर ठीक है ना, ये होगा i रेज़ टू 2 रेज़ टू 10, बराबर। 10 to the 20, -1 रेज़ टू 10, आंसर आएगा -1 नहीं +1, बिकॉज माइनस का इवन नंबर है 10 +1। व्हाट इज i रेज़ टू 34? ये होगा i रेज़ टू 2 का 17। What is I raised to 2? -1 का 17। कोई -1 का ये ऑड नंबर है, आंसर क्या आएगा? -1। हालांकि इतना भी जानना नहीं पड़ेगा, बट मैं बता रहा हूँ, अंडरस्टूड? इस प्रकार से। ओके, आप बोलेंगे सर फिर I रेज़ टू 41 है तो कैसे करेंगे? ऑड है तो। आप बोलेंगे सर ये I² रेज़ टू कैसे बताता है? 20.5 20.5 into 2 कितना होता है? 41। So -1 रेज़ टू 20.5, आइला ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया? ऐसा नहीं करने का, इट इज नॉट करेक्ट मेथड। ओके, सो कैसे करने का इसको? जैसे बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट विल डू हियर? 41 जब भी ऑड पावर आता है तो स्प्लिट ऑड को क्या करो? स्प्लिट करो इवन और i में। i रेज़ टू 41 होगा i रेज़ टू 40 into i रेज़ टू 1। 40 plus 1 is correct। now आ गया हमारा इवन हीरो। I raised to 40 is I square raised to 20 because 20 to the 40, ऐसा है ना। A raised to m raised to n is A raised to m into n, उसको उल्टा वापरा मैंने। A raised to m into n is A raised to m raised to n, so 20 to the 40 into I raised to 1। I raised to 40 को क्या लिखा? I स्क्वायर का 20। अभी देखो I रेज़ टू 2 कौन? -1, ये तो याद रखना है। रेज़ टू 20 into I। अब बोलो -1 का 20 पावर क्या होता है? +1 into I, आंसर आएगा I। ऐसे आप कोई भी पावर कर सकते हैं, इवन हो या ऑड हो। अब थोड़ी सी आपको मजेदार किस्से बताता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, 1/i आता है। क्या आता है? 1/i। तो 1/i को क्या करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय i, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय i करोगे तो क्या होगा आंसर? i into 1 is i upon i into i is i square। Understood? That is I upon, what is I square? Correct, -1। Okay, now ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो फाइनल आंसर माइनस। साइन पहले देखो, प्लस अपॉन माइनस माइनस, i upon 1 i, so 1/i is -i। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगने वाला है, आगे जाके लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार कर रहा हूँ मैं, मेरे स्टार का थोड़ा सा साइज शेप खराब है, अंडरस्टैंड। 1/i is -i, याद रखो, या आइते टाइप के थे, अंडरस्टूड? यू कैन सॉल्व लाइक दिस इज अ पावर्स ऑफ i। एक छोटा सा एक 5 मिनट का एक आपको टाइम देना पड़ेगा, बट ये स्टडी करो प्रॉपर्ली, पावर्स ऑफ i। अंडरस्टूड? ये +1 into i, करेक्ट, वेरी गुड। कॉपी करो। Now students, next concept is conjugate of a complex number. What I written? CONJUGATE, conjugate, GATE, conjugate of a complex number। क्या भानगड़ है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट है।
कैसे करोगे, क्या उपयोग है बाद में बोलते। सो टू गेट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, पहला कंडीशन, पहला स्टेप, डोंट चेंज साइन ऑफ रियल पार्ट। z कौन है बच्चों, x प्लस आई वाई, तो उसमें रियल पार्ट कौन है, x, उसका साइन बदलने का नहीं। और चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कौन है इमेजिनरी पार्ट, y, उसका साइन बदलने का। सो मैं यहां लिखता हूं, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z के सर पे बार, कैसे पढ़ते हैं, z बार, उसको बोलते हैं हम लोग conjugate of z. If z is x plus iy, then conjugate is x minus iy. रियल पार्ट का साइन वही रखा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इमेजिनरी का साइन अपोजिट किया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इट इज डिनोटेड बाय z बार। अंडरस्टूड। तो मैं यहां पे आपके लिए कुछ z और कुछ z बार, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या लिखूंगा, उनके कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आल्सो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। सो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, जरा बड़ा लिखो क्या बच्चों, 2, हाँ दिखेगा नहीं वहां से, स्मॉल हैंड राइटिंग, 2 प्लस 3i, उसका कॉन्जुगेट क्या है, रियल पार्ट 2 इज सेम साइन, प्लस माइनस 3, माइनस 4 प्लस 2i, माइनस 4 इज द रियल पार्ट, साइन बदलने का नहीं, प्लस 2i क्या होगा, माइनस 2i, माइनस 3 माइनस 5i, व्हाट इज द कॉन्जुगेट, रियल पार्ट माइनस 3, साइन बदलने का नहीं, इमेजिनरी पार्ट माइनस 5, उसको करने का प्लस। आपको बोला 7i, ये क्या बात हो रही, 7i का मतलब लिखो 0 प्लस 7i, रियल पार्ट नहीं है मतलब 0 लिख सकता है ना, एनी नंबर इफ यू ऐड 0 वैल्यू डज नॉट चेंज। उसका कॉन्जुगेट कौन है, 0 प्लस 7i का 0 माइनस 7i, पर 0 माइनस 7i यानी कौन, माइनस 7i। तो बच्चों इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, आपको बोला था मैंने, जिसमें रियल पार्ट है ही नहीं, वो प्योर शुद्ध घी अमूल, प्योर इमेजिनरी नंबर का कॉन्जुगेट साइन बदलता है, 7i का माइनस 7i, माइनस 7i का प्लस। अब मैं लेता हूं यहां पे नंबर 6, ये तो रियल नंबर है।